चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा पे। लीनियर अलजेब्रा को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, और कंप्लीट सिलेबस लीनियर अलजेब्रा का आपको बताएंगे यहाँ पे। तो लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ उसमें टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल वर्ड, तो उस टर्म को जानना ज़रूरी है, ठीक। तो लीनियर अलजेब्रा में आपका पहला टॉपिक जो आता है वो वेक्टर स्पेस होता है। तो वेक्टर स्पेस अगर आपको पढ़ना है तो वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए सबसे पहले वेक्टर स्पेस कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। उस कंडीशंस को जानने के लिए आपको कुछ वर्ड्स मैथमेटिकल टूल हैं, उसको हम बताते हैं आपको। तो पहला है आपका बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं होता, ये एक फंक्शन होता है। जैसे आपका सीक्वेंस भी आपने पढ़ा होगा तो वो भी एक फंक्शन होती है, उसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन जो होता है वो ए क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस ए यहाँ पे आप देख रहे हैं, और को डोमेन क्या होता है, ए होता है। कहने का ये मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप डोमेन से लोगे, इसमें जो एलिमेंट लेंगे आप, वो ए कामा एक टाइप के लेंगे, ठीक है, ए कामा ए या ए कामा बी टाइप के। तो दो एलिमेंट आपने लिया, ठीक, उन दोनों को ऑपरेट कराओगे, जो भी ऑपरेशन आपको दिया रहेगा, स्टार दिया रहेगा या एडिशन दिया रहेगा या मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो मतलब ए, अगर हम एग्जैक्टली मान लेते हैं स्टार आपका ऑपरेशन है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी एक एलिमेंट आएगा, ऑफकोर्स कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, ये तो फिक्स है। अब वो जो नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ होना चाहिए, वो भी ए में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन हुई कि अगर हम सिंपली बताना चाहें कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप सेट से लेते हो इस ए से, ठीक है, तो जब भी उन दोनों को क्या करोगे, ऑपरेट करोगे, ए स्टार बी करोगे, तो जो एलिमेंट आएगा आपका न्यू एलिमेंट, वो भी कहाँ बिलोंग्स करेगा, ए में, ठीक है। बस यही इसका सिंपल सा मतलब है। अगर हम एग्जाम्पल से देखना चाहें तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो ये आप देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स को आप देखिए, एक ये भी है, ठीक है। तो पहला आप देखिए, यहाँ पे पहला एग्जांपल आपका ये है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर को ले लोगे, ऐड करोगे, वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगा। आप एग्जांपल के लिए अगर 5 ले लो एक, और दूसरा 6, तो 5 प्लस 6 क्या होगा, 11 आएगा, जो कि 11 भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर गया, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर होल्ड करता है। कहने का यहाँ ये सेंस नहीं है कि आप कोई दो एलिमेंट ले के दिखा दो तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपको सारे एलिमेंट को चेक करना होता है। तो इन जनरल हम मान के चलते हैं कि ये सेटिस्फाइड करता है। आप कोई भी दो एलिमेंट, अगर एक अननोन एलिमेंट आप ए ले लेते हो और बी ले लेते हो दूसरा अननोन एलिमेंट, अगर पहला एलिमेंट आपका ए है दूसरा बी है, तो ए प्लस बी करोगे वो सी आएगा, कोई दूसरा एलिमेंट। अब सी का मतलब ए बी सी डी वाला सी नहीं है, कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, ये भी नेचुरल में बिलोंग करेगा, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आपको पहले जानने के लिए हम इसकी डिफिनीशन एक बार रीड करते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट आपने ले लिया ए विथ वन आर मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन आ जाते हैं आपके, ठीक है, सेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई भी आप सेट ले लिए, अगर उसके साथ एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन अगर आ गए तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, जैसे भी यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे n प्लस मल्टीप्लिकेशन, पहला क्या है प्लस, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कितने ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन है, पहला एडिशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आप यहाँ पे
हमने आपको बता दिया कि ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है। सेकंड बात करते हैं एन प्लस की। एन प्लस का मतलब नेचुरल नंबर, एन का मतलब क्या है नेचुरल नंबर, प्लस का मतलब एडिशन। ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है कि नहीं? क्यों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? क्यों? क्योंकि एक ही बाइनरी ऑपरेशन है ना। अगर ये पहला नंबर बनाएगा कब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? क्योंकि पहला नंबर इसको क्लोज होना पड़ेगा ना। जब ये क्लोज्ड ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? क्लोज्ड का मतलब इन द सेंस बाइनरी ऑपरेशन ही है। पहले इसको बाइनरी ऑपरेशन होना पड़ेगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे आप सोच लो कि हमने बोल दिया कि एक क्या होता है, एक सेट होता है उसके साथ एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एन आप ले लिए, माइनस लिख दिए, क्या ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बाइनरी ऑपरेशन। एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन तो ये है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप कोई भी दो नेचुरल नंबर को सबट्रैक्ट करोगे ए माइनस ए, वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, इक्वल नंबर ले लोगे तो ए माइनस ए अगर जीरो आई, जीरो तो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता। जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। यहाँ पे हमने लिखा है एन माइनस, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वही आपको ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक या एक से आप ज़्यादा ले सकते हो यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। अब मेरा सेकेंड टॉपिक है इसी का ग्रुपाइड। ठीक, ग्रुपाइड क्या है? पहला नंबर तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, पहला नंबर ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया विच हैज यूनिक बाइनरी ऑपरेशन। कहने का क्या मतलब है? जिसके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या हो? यूनिक बाइनरी ऑपरेशन हो, एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन ना हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने बाइनरी ऑपरेशन दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे बताइए, दो बाइनरी ऑपरेशन दिख रहे हैं ना, एक प्लस और दूसरा पहला प्लस दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो दो बाइनरी ऑपरेशन आ गए। इसका मतलब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक ही बाइनरी ऑपरेशन है तो ये क्या होगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका ग्रुपाइड। तो एक ही बाइनरी ऑपरेशन जब भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुपाइड। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है सेमी ग्रुप। ठीक, सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप आपको पहले सेमी ग्रुप आप देख लीजिए। अगर आप कोई भी ग्रुपाइड लेते हो, ग्रुपाइड या बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी ग्रुपाइड ले लिए। ठीक है, यहाँ ग्रुपाइड वर्ड ले लिए, इसका मतलब एक ही बाइनरी ऑपरेशन होगा। यहाँ एन प्लस ही होगा, एन प्लस डाट आप नहीं ले सकते, एक से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं ले सकते। ठीक, एक ही बाइनरी ऑपरेशन आपको लेना पड़ेगा। तो एक ग्रुपाइड हमने बोल दिया, इसका यही मतलब है कि यूनिक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक, तो यूनिक बाइनरी ऑपरेशन पहला नंबर आपका होना चाहिए, यानी प्लस बस हमने लिया है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ग्रुपाइड बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए? यूनिक। ठीक, सेटिस्फाइड एसोसिएटिविटी, पहला नंबर एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड करने के पहले क्या होना चाहिए? वो बाइनरी ऑपरेशन। मतलब अगर आप इन जनरल देखना चाहें तो दो प्रॉपर्टी हो गई, पहली बाइनरी ऑपरेशन की, दूसरी एसोसिएटिविटी की। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड करेगा क्लोजर, या क्लोजर को ही हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिविटी। ठीक, तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड अगर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप। ठीक, हमने आपको प्रॉपर्टी दिखा दिया है क्या है। ठीक, ये एक एग्जांपल हमने लिया है। मेरा सेट क्या है? एन स्टार मेरा सेट है। ठीक है, हमने ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया है? ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी टाइप का है। ठीक, अब देखो ए स्टार बी जो आपका डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है? अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं तो ये पहले की पावर दूसरा हो जा रहा है। मतलब पहला अगर जो लिखा है उसके पावर दूसरा एलिमेंट हो जा रहा है, ऐसे इस तरह से डिफाइन है। ठीक, तो क्लोजर तो होगा क्योंकि ये डिफाइन है, अगर तो ये क्लोजर होगा। ठीक,
इस तरह से उन्होंने डिफाइन करके दिया है कि क्लोजर सेटिस्फाइड करेगा। अगर आप चेक भी करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करोगे वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगा। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल से चेक किया, हालांकि एग्जांपल से चेक नहीं किया जाता है, इन जनरल चेक किया जाता है, बट ये सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, एसोसिएटिविटी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एसोसिएटिविटी की डिफिनेशन यही है कि अगर आपके पास कोई भी तीन एलिमेंट हैं तो आप लास्ट के दो एलिमेंट को ऐड कर लो, मतलब ऑपरेट कर लो पहले, फिर पहले को ऑपरेट करो। वो किसके बराबर होना चाहिए? पहले आपने दोनों को ऑपरेट किया, फिर तीसरे को ऑपरेट किया। ठीक, ये इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, अगर हम LHS लेके चलते हैं, ठीक है, तो LHS मेरा ये है, तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर ये हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया है ना BC में, तो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप डिफिनीशन देखिए। ठीक, डिफिनीशन क्या होगा आपका? ये लिखा है डिफिनीशन, A स्टार B इक्वल टू A की पावर B। तो यहाँ पे देखिए हमने BC लिया है ना, हमारा क्या है, सिर्फ BC को हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब BC को आप ऑपरेट करोगे तो ये B की पावर C हो जाएगा। अब इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो A की पावर BC हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे करोगे तो पहले AC को ऑपरेट, AB को ऑपरेट करना है, तो ये A की पावर B होगा, फिर A की पावर B की पावर C हो जाएगा। ये आप देखोगे एग्जाम्पल आप ले लो कोई एलिमेंट का, कोई भी एग्जाम्पल ले लो नेचुरल नंबर सा। A इक्वल टू 2 हमने लिया है, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 2 लिया है। तो जब आप इसमें रखोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक, तो ये सेमी ग्रुप नहीं होता है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है मोनाइड। ठीक, मोनाइड क्या होता है, आइए बात करते हैं। एक सेमी ग्रुप को हम मोनाइड बोलते हैं जब उसके पास आइडेंटिटी आ जाती है। अब अगर वो सेमी ग्रुप है तो ऑलरेडी दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। कौन कौन सी? बाइनरी और दूसरी एसोसिएटिविटी। तो दूसरे शब्दों में अगर आप बोलना चाहें तो मोनाइड में तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली बाइनरी ऑपरेशन, दूसरी एसोसिएटिविटी और तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये तीन कंडीशन कोई भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम मोनाइड बोलते हैं। राइट, तो अगर आप देखो जी, हमने जो सेट लिया है वो इस तरह से G इक्वल टू R स्टार। ठीक, तो ये मेरा सेट है। हमने एक एलिमेंट ले लिया x बिलोंग्स टू G सच दैट x प्लस 0 इक्वल टू x। ठीक है, ये होगा, क्योंकि आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे हमने लिखा है आइडेंटिटी की डिफिनेशन, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि बहरहाल कोई भी एलिमेंट आप ग्रुप से ले लो, ठीक, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी बिलोंग्स टू जी। ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए सच दैट A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू 1, मतलब कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी करना चाहिए। तो A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको ग्रुप में मिलना चाहिए जिसको हम किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट में कोई भी चेंज ना आए, सेम वही एलिमेंट आ जाए। ठीक, जैसे अगर हम R प्लस की बात करें, एडिशन की आइडेंटिटी जो होती है वो जीरो होती है। कैसे? आप चेक कर लो। जैसे आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसमें अगर जीरो को ऐड करोगे तो वही एलिमेंट हमेशा आता है। इसका मतलब इट कैन नॉट बी इफेक्ट एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। ये सेट के किसी भी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है। कौन नहीं डाल रहा है? जीरो। तो इसका मतलब जीरो क्या है? जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, आइडेंटिटी का सिर्फ यही मतलब है कि जो सेट के किसी भी एलिमेंट पे इफेक्ट ना डाले, उसको एज इट इज रहने दे, जैसा वो एलिमेंट है वैसा ही रहे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद वेक्टर स्पेस जानने से पहले हमको ग्रुप जानना जरूरी है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप की हम पहले डिफिनेशन आपको पढ़ते हैं एक बार। ए नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विथ ऑपरेशन O इज कॉल्ड ग्रुप डिनोटेड बाई G कामा O इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हमने ले लिया और एक ऑपरेशन O ले लिया, उसको हम ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप को जो डिनोट करते हैं हम, वो कैसे डिनोट करते हैं? G O। अगर मेरा ऑपरेशन O है तब, अगर ऑपरेशन स्टार है तो G स्टार डिनोट करते हैं। ठीक, जो भी ऑपरेशन है, अगर आपका ऑपरेशन एडिशन है तो G प्लस डिनोट करेंगे, और अगर आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो क्या डिनोट करोगे? G मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, अगर आपका ऑपरेशन डिवीज़न है तो कैसे डिनोट करोगे? G ऐसे। ठीक, और अगर आपका ऑपरेशन कुछ और है तो उसको आप
जी स्टार कर दो। ठीक, इसका इन जनरल जो डिनोट किया जाता है जी स्टार से या जी ओ से। ओ का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनको ग्रुप सेटिस्फाइड करता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 ऐसी कंडीशन है जिसको ग्रुप सेटिस्फाइड करता है, और 3 आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। कौन कौन सी? पहली हमने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, पहली तो बाइनरी ही सेटिस्फाइड करता है। दूसरी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड करता है, हमने ये भी बता दिया एसोसिएटिविटी आपको। और तीसरी आइडेंटिटी सेटिस्फाइड करता है, आइडेंटिटी भी हमने आपको बता दिया। चौथी कंडीशन, एक नई कंडीशन इसमें आ जाती है। आपने तीनों कंडीशंस को पढ़ लिया है, चौथी कंडीशन जो आपकी हो जाती है वो क्या होती है? यहाँ तक आइडेंटिटी। चौथी आपकी जो एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है वो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज अ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर किसी भी सेट में कोई भी एक एलिमेंट आपका ऐसा मिल जाए जिसका इनवर्स नहीं है, तो वो सेट आपका ग्रुप नहीं होगा। ठीक, इसका ये मतलब है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इनवर्स होता क्या है आइए बताते हैं आपको। अगर आपका जो है सेट ग्रुप जी ओ है, तो एक एलिमेंट आप ले लीजिए। आइडेंटिटी तो आप जानते ही हैं ना, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी जब दे दे तो हम बी को ए का इनवर्स बोलते हैं। राइट, कहने का मतलब क्या है कि इनवर्स का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट अगर ऑपरेट करें तो वो क्या हमको दे दे? आइडेंटिटी दे दे। अगर हम बात करें एडिशन के रिस्पेक्ट में, मेरा ग्रुप सपोज करिए आप जेड एडिशन, मतलब यहाँ पे नहीं देखिए, सपोज करिए आर प्लस की अगर हम बात करते हैं, ऑपरेशन एडिशन है यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई इजक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि हमने अभी आपको बता दिया है कि आइडेंटिटी ऑफ आर क्या होती है? जीरो होती है। यानी एक्स प्लस वाई इजक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। तो यानी एक्स इजक्वल टू क्या हो गया? माइनस वाई। ठीक, समझ गए? इसका मतलब एक्स, जैसे अगर हम फिर बात करें, 2 का इन्वर्स क्या होता है? -2। 3 का इन्वर्स -3। 5 का इन्वर्स -5, एडिशन के रिस्पेक्ट में। राइट, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बताते हैं आपको, 1 मिनट रुकिए। मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, हमने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, आइडेंटिटी 1 होती है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि आइडेंटिटी ऑफ सेट विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज 1। ठीक, उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ऑपरेशन एडिशन डज नॉट हैव आइडेंटिटी जीरो बिकॉज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आपको ऑपरेशन, आपका सेट क्या है? नेचुरल नंबर है, तो उसके पास आइडेंटिटी नहीं होती है ऑपरेशन एडिशन के साथ। क्यों? क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग्स करता ना। नेचुरल नंबर जो आपका स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, 1 2 3 4 इस तरह से होता है। ठीक, तो जब वो एलिमेंट उस सेट में है ही नहीं तो कहाँ से उसमें बिलोंग्स करेगा? तो जब नहीं है, इसका मतलब आपका नेचुरल नंबर ग्रुप फॉर्म नहीं करता। ये चीज़ आप जान लीजिए। ठीक, ये आप जान गए। मोनाइड भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोनाइड के लिए क्या चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ जीरो है नहीं, आइडेंटिटी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये मोनाइड भी नहीं है। ये भी आप जान लीजिए। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी हमने बता दिया। तो अगर 2 एलिमेंट आप ले लिए ए और बी, तो ए डॉट बी कितना होना चाहिए? 1। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम बात करें इनवर्स, तो ए इक्वल टू क्या होगा? 1/p। मतलब अगर 1/p, अगर आप 5 की बात करें तो इसका इनवर्स क्या होगा? 1/5। 6 का बात करें तो 6 इक्वल टू 1/6 इनवर्स होगा। 6 का इनवर्स क्या होगा? 1/6। ठीक, 7 का इनवर्स, ये इक्वलिटी नहीं है, ये इनवर्स है 6 का, इनवर्स ऑफ 6। यहाँ आप INV लिख दो, इनवर्स ऑफ 6, यहाँ INV। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ हर एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब एबेलियन ग्रुप की डिफिनीशन आप जान लीजिए। एबेलियन ग्रुप क्या होता है, अथवा कम्यूटेटिव ग्रुप भी इसको बोलते हैं।
4 कंडीशन तो सेटिस्फाइड करना ही करना पड़ेगा, इसको एक एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। वो क्या है, जी एक्स ओ वाई इज इक्वल टू वाई ओ एक्स। इसका मतलब अगर आपको स्टार ऑपरेशन पता है, यहाँ हमने ओ ऑपरेशन लिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अब या अगर एडिशन है तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए, बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक, मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। वो ऑपरेशन वाइज डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले लेक्चर में हमने आपको ग्रुप तक बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या बताते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, हमने आपको इसमें क्या क्या बता दिया, बेसिक इंपॉर्टेंस टूल बता दिया है। अब वो आप बेसिक इंपॉर्टेंस टूल एक बार देख लीजिए, उसके बाद अगले लेक्चर में हमारा क्या स्टार्ट होगा, वेक्टर स्पेस, जिसकी हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी डिफिनेशन बताएंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे वेक्टर स्पेस के। एक आर पावर एन में वेक्टर स्पेस कैसे होता है, एक पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस कैसे होता है, एक मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस कैसे होता है, इन सब की बात हम अपने आने वाले अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।